नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से बीपीएससी 2026 में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आपको नहीं पता कैसे पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे पीवाईक्यूज़ देखना चाहिए, तो वो हम आपको करके देंगे, जिससे आपको थोड़ा सा आसानी होगी और थोड़ा सा आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर पाओगे। तो यहाँ पर हम आपके साथ क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2021 से लेकर 2025 तक बीपीएससी के जो क्वेश्चन आए हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। पहले हम क्वेश्चन पर डिस्कस नहीं करेंगे, पहले हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जहाँ से बीपीएससी लगातार प्रश्न पूछ रहा है या जहाँ से प्रश्न पूछने का ट्रेंड है, ये देखेंगे। इसके बाद हम उस क्वेश्चन को, वो जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कराएंगे। उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व कराएंगे जो बीपीएससी में तो आते हैं लेकिन यूपीएससी टाइप के होते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं, थोड़ा सा टफ होते हैं। वो भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप कम नॉलेज में भी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये 2021 का है। इससे पहले मैं आपको महत्वपूर्ण चैप्टर जो है वो बता देता हूँ। पहले हम पॉलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पॉलिटी के हम 5 वर्षों के पीवाईक्यू देखेंगे। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट के 5 वर्षों के पीवाईक्यू देखेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, जहाँ से एक ट्रेंड जो है देखने को मिलता है। तो कौन कौन से चैप्टर हैं ये आप देख सकते हो, जैसे मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निषेध तत्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। हमेशा क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, हमेशा ना भी कहें तो क्वेश्चन इनसे बनते रहते हैं। मैंने खुद ही देखा है, मैं आपको खुद ही दिखाऊंगा, टेंशन मत लो आप, है ना। बस आप इन चैप्टर को देखो और बाद में मिलाना कि जो मैंने बोला था, जो मैंने चैप्टर बताए थे, इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको खुद ही देखने को मिलेंगे। तो ये चैप्टर आपको करके जाना ही जाना है। साथ में दूसरा चैप्टर है अनुसूची। अनुसूची वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इससे बहुत क्वेश्चन देखे हैं बीपीएससी में इन 5 वर्षों के। तो ये जो है पहली से लेकर 12वीं अनुसूची तक आपको कर लेना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आपको पता नहीं है, आप बिगनर हो, आपको आइडिया नहीं है, तो मेरे एक साथी जो है इसी चैनल पर 1 से लेकर 12वीं अनुसूची तक की वीडियो क्रिएट करेंगे और उस वीडियो के थ्रू आप समझ पाओगे कि किस अनुसूची से क्या संबंधित है, कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हो। उसके बाद आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका करके जाना। न्यायपालिका से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। तो न्यायपालिका में आपको क्या क्या करके जाना है। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश है, इनकी संख्या कौन निर्धारित करता है, ऐसे क्वेश्चन भी बने हैं बीपीएससी में। साथ में आपको जो भी कुछ है उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड जो आपको पढ़ाया गया है, जो एम लक्ष्मीकांत में है, जो जरूरी चीज़ें हैं वो करके जाना। हम आपको बताएंगे भी कि कौन कौन सी जरूरी चीज़ें उनको करके जाना आप, ठीक है। इसके बाद आता है संसद। संसद बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, इनकी सीटें कौन निर्धारित करता है, इनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मतलब संसद से क्वेश्चन तो बनते रहते हैं। तो नो डाउट संसद आपको करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। उसके बाद आता है संविधान संशोधन। मैंने खुद ही दोस्तों, मैं इन 5 सालों के क्वेश्चन में देखा हूँ कि कई बार संविधान संशोधन से क्वेश्चन आए हैं। किस संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया, उनका क्या महत्व है, कौन था उस समय पर। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। मतलब संविधान संशोधन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको करके जाना है। और मूल संरचना इसके साथ ही पढ़ के जाना है। मूल संरचना से भी बीपीएससी में क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, है ना, टेंशन मत लो, मैं आपको दिखाऊंगा। मूल संरचना भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको इसको करके जाना है। कौन सी चीज़ें मूल संरचना में आती हैं, कौन सी नहीं आती हैं, मैं आपको अभी पीवाईक्यू दिखाऊंगा, तो आप उससे खुद ही देख पाओगे कि ये मूल संरचना से इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। कार्यपालिका, बिल्कुल कार्यपालिका करके जाना है। संघ की कार्यपालिका जिनमें राष्ट्रपति, है ना, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, जो कुछ भी आता है, कैबिनेट मंत्री, जो कुछ भी आता है, वो सारी चीज़ें करके जाना है। इसके बाद अब राज्य की कार्यपालिका जरूर करके जाना, है ना। राज्य की कार्यपालिका बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही राज्य की कार्यपालिका में विधानमंडल भी आता है और राज्यपाल भी आते हैं, है ना। और विधान परिषद, दोस्तों बिहार में विधान परिषद है, तो इसको इग्नोर करके मत जाना। इसी साल क्वेश्चन आया है 2021 का जो मैं करा रहा हूँ, इसी में विधान परिषद से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, तो आप करके जाओगे तो आप उसको कर पाओगे। तो विधान परिषद आप जरूर करके जाना। और थोड़ा सा हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, स्थानीय सरकार जरूर करके जाना, है ना। पंचायती राज, नगर निगम, यहाँ से क्वेश्चन मैंने देखे हैं बीपीएससी में, तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, टेंशन मत लो। अभी तो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ। तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बीपीएससी में आ रहे हैं, इसको आप जरूर करके जाना। नहीं भी हमेशा आ रहे हैं तो क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ये चैप्टर है जहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद है संविधान की मुख्य विशेषता, जरूर करके जाना, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये चैप्टर है लक्ष्मीकांत में या आपके फाउंडेशन में पढ़ाया गया होगा, ये जरूर करके जाना क्योंकि इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
इसके बाद मैंने वित्त आयोग को जोड़ा है। वित्त आयोग से क्वेश्चन पूछे गए थे और ये क्वेश्चन जो हैं इस साल भी पूछे जा सकते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन इस साल भी वित्त आयोग चर्चा में है। 16वां वित्त आयोग आ चुका है, ये चर्चा में, इसलिए आप वित्त आयोग और 16वां वित्त आयोग इसकी सिफारिशें जरूर करके जाएगा। हम भी करवाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हम 2021 से स्टार्ट कर रहे हैं। जो बीपीएससी पीटी पीवाईक्यू है यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको बड़े ही ध्यान से देखो और खुद आप देखो कि किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। उन चैप्टर को आपको करना है, अच्छे से करना है। 21वां प्रश्न है जो संसद से है। मैंने आपको पहले ही बताया है ना। संसद जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ, संसद पढ़ के जाना। संसद से क्वेश्चन यहाँ पर जरूर से ज़रूर बनते रहते हैं। तो ये संसद से ही है। यहाँ पर आप खुद ही देख रहे हो कि यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं, आपने देख लिया है। इसके बाद जो 22 नंबर क्वेश्चन है, इसको ध्यान में नहीं रखना है नंबर को। जो ये क्वेश्चन है ये विधि आयोग से, तो अगर आपके फाउंडेशन कोर्स में, फाउंडेशन क्लास में या नोट्स में बताया गया है तो आप इसको जरूर ध्यान रखो। अगर नहीं बताया गया, आप सिर्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो कि ऐसे प्रश्न आपसे गलत नहीं हो, क्योंकि ऐसे प्रश्न किताबों में नहीं मिलते हैं। मिल भी सकता है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ टेक्निक। जैसे ये देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर प्रथम विधि आयोग के बारे में दिया गया है। भविष्य में ये प्रश्न आए, इससे रिलेटेड प्रश्न आए, गलत नहीं हो, इसके लिए आप क्या करना, प्रथम विधि आयोग के बारे में गूगल सर्च कर लेना, पढ़ लेना, है ना। और विधि आयोग है, इसके बारे में पढ़ लेना, गूगल कर लेना, ठीक है। ओके, तो इसके बाद आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन जो है ये भी चर्चा में है इस वर्ष। 2015 के बाद ये हमेशा चर्चा में रहता है। 2015 के बाद एक राष्ट्र एक चुनाव में जहाँ देखता हूँ वहाँ मुझे देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपको करके जाना है। पहली बात तो ये चर्चा में बना रहता है, ये आपको किताबों में नहीं भी मिले, आपको किताबों में नहीं मिले तो मैं कहूँगा दोस्तों आप इसको गूगल कर लेना। हम कोशिश करेंगे कि इस पर हम डिस्कशन कर सकें, पढ़ा सकें, बता सकें। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर भी आपका कर्तव्य है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में गूगल करके जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें उसको पढ़ के जाना, छोड़ के मत जाना, क्योंकि इस साल भी ये चर्चा में बना हुआ है और ये चर्चा में बना हुआ है 2015 से। इसके बाद आता है आपका स्थानीय सरकार। मैंने कहा है दोस्तों, आप देखो स्थानीय सरकार के बारे में मैंने कहा है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर में इसको लिखवाया है। तो स्थानीय सरकार, इसमें मेरी कोई महानता नहीं है ना। ये पीवाई को देखकर कोई भी समझदार इंसान अनुमान लगा सकता है। स्थानीय सरकार जरूर करके जाना। पंचायती राज, नगर निगम, यहाँ पर आपको खुद ही क्वेश्चन देखने को मिला है। आप खुद देखो यहाँ पर पंचायती राज से यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन है परिसीमन आयोग से रिलेटेड। दोस्तों इस साल भी परिसीमन आयोग चर्चा में रहा है, तो इसको आप जरूर करके जाना। इसको छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लोकसभा में दिया गया है, उसके लिए, उसको लागू करने के लिए परिसीमन की आवश्यकता है। तो ये चर्चा में रहा है और इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। आप देख रहे हो जनगणना भी हो रही है, तो इससे क्वेश्चन जो है बनने के चांसेस हैं। थैंक यू वेरी मच। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।